हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम आए हुए हैं कूर्ग अपनी थार रॉक्स को लेके एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मौसम कितना शानदार है। पूरा क्लाउडी वेदर बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड हम थार रॉक्स को लेके आए हैं। तो हमारे पास जो मॉडल है आज AX7L 4x4 मैनुअल में। तो इसमें हम 4x4 की मजे भी ले सकते हैं मैनुअल की पावर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से। एंड हमारे पास जो इसका वेरिएंट है AX7L, ये है इसका टॉप मॉडल डीजल में मैनुअल। तो इसको मैं कल से ड्राइव कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको 200 किलोमीटर चला लिया है। तो सबसे पहले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करते हैं गाड़ी का एंड देन बात करेंगे इसके ड्राइविंग की। सबसे पहले गाड़ी की चाबी मैं आपको बता देता हूँ। चाबी मेरे पास ये रखी हुई है। तो गाड़ी को मैं पहले पूरा कंप्लीटली बंद कर देता हूँ। तो मैंने गाड़ी को लॉक किया है एंड जो इसका ड्राइवर वाला ग्लास है वो भी कंप्लीट शट डाउन हो जाता है अगर आप इसकी लॉक बटन को होल्ड करके रखते हो तो। बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं इसके। एक सेकंड में चाबी पे जूम करता हूँ। तो चाबी में आपको यहाँ महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, फ्लिप की मिलती है, लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो। अभी गाड़ी कंप्लीटली लॉक्ड है। मैं अनलॉक बटन को होल्ड करके रखूंगा, यहाँ पे देखिए, तो ये ड्राइवर वाला ग्लास नीचे हो जाता है मेरा। साथ ही में यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आप पैनोरामिक सनरूफ का कर्टेन भी ओपन हो रहा है एंड जो इसका पार्शियल ग्लास है वो भी ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो जो आपका हाफ वाला ग्लास है पूरा पैनोरामिक सनरूफ का, ये कंप्लीटली ओपन हो जाता है अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे। सिमिलर वे में लॉक बटन को होल्ड करके रखूंगा मैं, तो ये पहले आपको हॉर्न का साउंड देगा, ये आपका ड्राइवर वाला ग्लास ऊपर होगा। देन सिमिलर वे में ग्लास और कर्टेन आपका ये क्लोज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की फीचर्स आपको चाबी में मिल जाते हैं। जब आप लॉक करोगे तब आपको ये हॉर्न का साउंड सुनाई देगा, बट जब आप अनलॉक करोगे तो कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। एंड मिरर्स जब आप गाड़ी को लॉक करते हो तब बंद हो जाते हैं एंड जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो ये ओपन भी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको इसमें मिलने वाला है इसकी चाबी में। अब मैं आपको गाड़ी की लाइट दिखा देता हूँ। तो मैं इसका अभी DRL ऑन कर लिए हैं। तो DRL ऑन करने के बाद कुछ ऐसा शानदार सा सेटअप हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की हमारी थार रॉक्स दिख रही है, काफ़ी शानदार, बल्कि एंड जो रोड प्रेजेंस है इसकी काफ़ी मैसिव लगती है। तो यहाँ पे आपको ये सी शेप्ड वाले DRL देखने के लिए मिल जाते हैं एंड अंदर आपको यहाँ LED बेस्ड प्रोजेक्टर हाई बीम लो बीम वाला सेटअप मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे महिंद्रा की बैजिंग आपको मिलने वाली है, मल्टीपल स्लॉट्स वाली ग्रिल मिलेगी, नंबर प्लेट की जगह LED बेस्ड हमारे फॉग लैंप हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो जाएंगे, एक इस तरफ दिया गया है, एक आपको इस तरफ हो जाएगा एंड सेंटर पे तो हमको नहीं मिल रहा है, तो 2 पार्किंग सेंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। एंड ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल हो जाएगी कुछ ऐसी। इसी के साथ बात करते हैं हम इसके इंजन की। ये है हमारा 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, प्रोड्यूस करता है मैसिव पावर। अगर आप मैनुअल वेरिएंट लेते हैं तो 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये आपका वेरी करता है आपके ट्रांसमिशन के हिसाब से। एंड BHP की बात करते हैं तो 150 एंड 175 मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये आपको डिफरेंस मिलता है। बट मैं मैनुअल चला रहा हूँ, पावर इतनी शानदार है। इसकी कुछ शॉर्ट्स भी मैं अटैच करूंगा अभी ड्राइविंग के टाइम। तो जैसे ही आप इसका एक्सीलेटर पे इनपुट देते हो रिस्पांस काफ़ी शानदार है एंड इमीडिएटली गाड़ी फटाफट पिकअप ले लेती है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को इसका मैनुअल ट्रांसमिशन चला के। अभी ये था इसके इंजन के बारे में। बाकी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपका कूलेंट वगैरह हो गया, वॉशर फ्लूइड का इनलेट वहाँ दिया गया है, बैटरी कनेक्शन, ब्रेक ऑयल वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड बोनट ओपन क्लोज करने के लिए आपको वहाँ पे तो लॉक दिया ही गया है, उसके साथ यहाँ पे भी ये मैनुअल लॉक्स भी मिल जाते हैं। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो ये क्लोज करने के बाद सबसे पहले आपको ये वाला लीवर यहाँ पे लगाना है एंड देन उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको मैनुअल लॉक कर सकते हो। सिमिलर वे में ये ओपन भी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा सेटअप। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो मैं आपको पूरी कंप्लीट लाइट ऑन करके इसकी विजिबिलिटी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये इसका लो बीम, हाई बीम एंड यहाँ से इसके फॉग लैंप, तो ये सब कुछ मैंने ऑन कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी कुछ इस तरीके की हमको ये कंप्लीट दिख रही है फ्रंट प्रोफाइल में। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सेटअप एंड इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पे प्लेस्ड हैं, उनकी विजिबिलिटी भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप कुछ इस तरीके का सेटअप हमारा ये कंप्लीट हो जाता है थार रॉक में। तो ये हो गया बाकी चीज़ों के बारे में। ऊपर हम देखेंगे
तो हमारा ग्लास एरिया कुछ ऐसा मिल जाएगा एंड एडास वाले फीचर्स हमको मिल जाते हैं। तो अगर आपको एडास मिलता है एंड मैनुअल वेरिएंट है तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मैनुअल के साथ उतना सही से काम नहीं करता है। इसलिए आप कोई भी गाड़ी देखोगे तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, पर इसमें बाकी एडास के आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपके लेन कीप असिस्ट वगैरह होता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है एंड जितने भी एडास की फीचर्स हैं वो अभी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया इसके एडास फीचर्स के बारे में। यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, तो उसके सेंसर्स वगैरह भी मिलेंगे। 2 वाइपर हमारे यहाँ दिए गए हैं एंड 2 वॉशर यहाँ बोनेट में मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये 3 पिंस देखने के लिए मिल जाती हैं। ये मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, शायद फोकस ले ले थोड़ा। हाँ, तो ये 3 पिंस आपको ये वॉशर में मिल जाती है कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन काफ़ी बढ़िया बनाया है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महिंद्रा की बैजिंग डुअल टोन में दिया गया है। ऑयल टेरेन टायर दिए गए हैं, कंपनी से ही आते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हीकल है अभी ये। एंड इसके सेक्शन की बात करते हैं तो 255/60 R19 19 इंचेस का बढ़िया सा सेटअप दिया गया है। 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमारा हो जाएगा एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक का सेटअप, तो ये गाड़ी और भी ज़्यादा कैपेबल हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। तो 4428 mm गाड़ी की हमको लेंथ मिल जाती है। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है कि अच्छा होना चाहिए। एंड थार रॉक्स में काफ़ी बढ़िया दिया गया है। 41.7 डिग्री आपका अप्रोच एंगल हो जाता है एंड 36.1 ये आपका डिपार्चर एंगल हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको थार रॉक्स की बैजिंग मिल जाएगी फेंडर में। ड्राइवर डोर हैंडल ब्लैक मैट में दिया गया है, जिसमें हमको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। साथ ही में इमरजेंसी केस में की फॉब के लिए जो आपको जगह दी गई है, अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है। रियर डोर हैंडल हमको यहाँ ऊपर देखने के लिए मिल जाता है एंड जो क्वार्टर ग्लास है इसमें आपको काफ़ी सारे ये ईस्टर एग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी थार रॉक्स बनी हुई है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो कैमल एंड ये कैक्टस वाला थोड़ा सा डिज़ाइन थीम आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे 4x4 मॉडल है तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, बट बैजिंग तो आजकल काफ़ी लोग लगा लेते हैं। आपको इसको कंफर्म करना है तो यहाँ पे आपको ये 4x4 वाला लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो अलॉयस का सेटअप है आपको यहाँ चारों टायर में तो मिलता ही है, ऑल टेरेन टायर के साथ आपको स्टेपनी में भी फुल साइज 80 टायर दिया गया है एंड अलॉय व्हील का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम रखा हुआ है। स्टेपनी में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। यहाँ पे आपका ये रियर पार्किंग कैमरा। अब हमारे पास ये है AX7L, तो इसमें मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा। साथ ही में एक हमको यहाँ पे मिलेगा मॉड्यूल, दोनों तरफ मिरर्स में हो जाएगा एंड एक मॉड्यूल हमारा फ्रंट में हो जाएगा जो मैंने मिस किया था फ्रंट प्रोफाइल बताते टाइम। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री कैमरा का सेटअप। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस हमारा, अगर मेरी रियर सीट्स फोल्ड नहीं है, 447 लीटर्स का मिलता है। अदरवाइज अगर आप सीट फोल्ड कर दोगे तो समथिंग अराउंड 644 लीटर्स का आपको ये मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। तो ऐसे कि जितनी भी कमियां थार में थी, थार रॉक्स ने वो सारी पूरी कर दी हैं। पहले थार में फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल नहीं था, अब आप अपनी पूरी फैमिली को लेके इसमें ट्रैवल कर सकते हो। एंड ये जो इसके एक्स्ट्रा 2 डोर्स है थार रॉक्स में, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं ओवर थार। अब बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हरमन कार्डन की बैजिंग आपको यहाँ बूट में मिल जाएगी, क्योंकि बूट में आपको ये सब वूफर का सेटअप मिलता है। तो हमारे पास ये जो मॉडल है AX7L, इसमें 6 स्पीकर, 2 ट्विटर एंड एक सब वूफर का सेटअप मिल जाता है हरमन कार्डन वाला। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बाकी आपके यहाँ टूल्स वगैरह रखे मिल जाएंगे, क्योंकि आपका स्टेपनी तो बाहर ही दिया गया है, तो नीचे आपको कुछ एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 2 स्टेप हो जाएगा, बूट को ओपन करना और क्लोज करना। तो पहले आपको ये ग्लास क्लोज करना पड़ेगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू इंडिया गैराज मैसूर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अदरवाइज नंबर्स आपको डायरेक्टली विजिबल हैं, आप इनमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ऊपर हो जाएगा हमारा हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाता है, वाइपर वॉशर का सेटअप। एंड यहाँ पे जो इसका बूट डोर है, यहाँ पे भी आपको डोर ओपन करने के लीवर और लॉक बटन का सेटअप मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं इसका ये डोर हैंडल यहाँ मिल जाएगा एंड चाबी का प्रोविजन भी यहाँ पे दिया गया है। तो डोर हैंडल के टाइप तीनों अलग अलग हैं, आपने ध्यान दिया होगा। जो आपका ड्राइवर और पैसेंजर साइड है वैसा अलग दिया गया है, रियर डोर में अलग दिया गया है। एंड यहाँ पे हम देख पाएंगे तो ये बूट वाला भी अलग ही दिया गया है। चाबी का प्रोविजन भी आपको इसमें मिल जाता है।
अब बात करते हैं इसके लाइटिंग सेटअप की, तो मैं इसके इंडिकेटर्स और पार्किंग लैम्प को ऑन कर देता हूँ। वो हमारे एलईडी बेच दिए गए हैं। तो यहाँ से मैंने पार्किंग लैम्प एंड यहाँ से इसका इंडिकेटर ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सेटअप है, जो आपको अभी दिख रहा है जलता हुआ, ये हो जाएगा मेरा पार्किंग लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट आपका ग्लो हो जाता है, साथ ही में ये वाला पार्ट हमारा रिवर्स गियर लाइटली दिया गया है, ये हो जाता है हमारा इंडिकेटर। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हमको मिल जाता है इसकी रियर प्रोफाइल में। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो रिफ्लेक्टर का सेटअप हमको यहाँ बम्पर में दिया गया है, नंबर प्लेट ली जगह एंड पार्किंग सेंसर्स भी वहाँ पे दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर मुझे क्लियरली विजिबल है सेंटर में। तो ये हो जाएगा इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की एंड सबसे पहले हमको दिखता है ये डीजल टैंक। तो ये आपका BS6 फेज 2 वाला डीजल इंजन है। यहाँ पे आपको DF का इनपुट मिल जाएगा। ये आपका टैंक कैपेसिटी इसमें 57 लीटर्स की दी गई है एंड 15.7 ARAI क्लेम मिलता है। एग्जैक्ट आपको फिगर्स अभी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की। ये हो गया हमारा इसका डीजल टैंक के बारे में। यहाँ पे ये हमारे ईस्टर एग्स कुछ यहाँ पे भी दिए गए हैं, थार रॉक्स और ये कैमल और कैक्टस वाला जैसा सिमिलर उस तरफ हमको देखने के लिए मिलते थे। रिक्वेस्ट सेंसर हमने देखा था कि ड्राइवर साइड दिया गया है, तो ये आपको पैसेंजर साइड भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में मिरर्स में आपको 360 डिग्री वाला सेटअप मिल जाएगा एंड FM वाला एंटेना आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको ये बेज ब्लैक या डार्क ग्रे का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर में है वाइट स्टिचिंग के साथ एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट भी पूरा सॉफ्ट टच में ही दिया गया है। हरमन कार्डन का ट्विटर आपको यहाँ मिलेगा एंड उसी का स्पीकर आपको यहाँ पे मिलेगा। बॉटल होल्डर, ये आपका ग्रैब हैंडल, पावर विंडोज की कंट्रोल एंड ओवरऑल डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड वाली बैजिंग मिल जाएगी, थारॉक्स आपके व्हीकल का जो भी सीरियल नंबर है एंड मेड इन इंडिया विथ प्राइड, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अब इसके इंटीरियर्स की बात करते हैं तो जो हमारी पैसेंजर सीट है ये वाले मॉडल में हमको ड्राइवर और पैसेंजर सीट दोनों वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। आपके जो हेडरेस्ट हैं दोनों सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो कुछ ऐसा सेटअप हमको मिलेगा इसकी क्या कहते हैं पैसेंजर सीट में। तो ये अभी सीट बेल्ट में रिमूव कर देता हूँ। कल यहाँ बैग रखा हुआ था तो वार्निंग दे रहा था, इसलिए मैंने बैग रखने के लिए इसको लगाया था, अदरवाइज़ आपको ऐसे इसको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कल मैंने गोल्डन टेम्पल विजिट किया था कूर्ग में, वहाँ से आपको काफ़ी सारी कुछ इस तरीके गुडीज़ मिल जाती हैं जो कि वहाँ के आर्किटेक्चर और कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर डोर पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर और इसके कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो फुट स्टेप आपको दोनों तरफ मिल जाता है, जिससे गाड़ी में चढ़ना उतरना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके साथ एक और चीज़, अभी ये यहाँ पे लाइट्स होने से वो साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जैसे ही आपको इस पर क्लाइम करना है तो आपको यहाँ ग्रैब हैंडल दोनों पिलर्स पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी दिया गया है एंड सिमिलर वे में आपको ये पैसेंजर साइड में भी मिल जाता है। बाकी इंटीरियर्स ऐसे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है हमको देखने में। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठते हैं उससे पहले ड्राइवर डोर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉटल होल्डर, वही आपका हरमन कार्डन का स्पीकर सिस्टम, ट्विटर, ये वाला पार्ट आपका पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे पावर विंडोज की कंट्रोल, तो जो हमारा ड्राइवर वाला है वो वन टच अप एंड डाउन विथ एंटी पिंच। यहाँ पे व्हीकल का लॉक अनलॉक, यहाँ पे साइड मिरर्स का अनलॉक, सॉरी ये आपका पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो साइड मिरर्स की एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग, तो आप इसको फोल्ड करना है नहीं फोल्ड करना है लॉक अनलॉक पे, वो सब कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो जैसी पैसेंजर सीट थी फिट एंड फिनिश डिज़ाइन में वैसे दी गई है। यहाँ पे आपको ये थार की बैजिंग मिल जाएगी एंड ये एयरबैग्स का सेटअप। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल दिए गए हैं। बाकी सीट एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल, यहाँ से सीट को आगे पीछे एंड ऊपर नीचे, तो ये 6 वे एडजस्टेबल आपकी इलेक्ट्रिक सीट हो जाएगी। मैनुअल मॉडल है हमारे पास। तो यहाँ पे एक्सीलेटर, इस कागज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ अभी, तो आपको ये क्लियर दिखेगा कि एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से आप ये बोनेट ओपन कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा हेडलाइट लेवलर, यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ये हमारा पार्क असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ एंड ये फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। एसी वेंट पूरा ग्लॉस फिनिश में दिया गया है, क्रोम टच दिया गया है एंड यहाँ पे ये बटन मिल जाएगी जिससे आप इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। कार्बन फाइबर फिनिश पीछे आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है, तो काफ़ी
प्रीमियम लग रहा है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट एंड सारी चीज़ों की बात करते हैं इन डिटेल। तो हमने व्हीकल को कर लिया स्टार्ट एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, पूरा लेदर रैप्ड है, काफ़ी बढ़िया, होल्ड करने में प्रीमियम भी लगता है। एंड यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, एयरबैग और हॉर्न का सेटअप। तो ये हो जाएगा इसके स्टीयरिंग के बारे में। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। तो यहाँ पे सिल्वर सेटअप दिया गया है, यहाँ पे एक क्रोम लाइनिंग दी गई है। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली बटन की बात करते हैं। तो यहाँ से वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, कॉल पिक, कॉल ड्रॉप करने के लिए, नेविगेशन एंड ये सोर्स। तो ये सारे कंट्रोल आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो फेवरेट्स, ये आपका नेविगेट करने के लिए, MID की सेटिंग्स, ये आपके सारे क्रूज वाले कंट्रोल। तो क्रूज ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, उसकी स्पीड कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर इन सपोज आप क्लच या ब्रेक दबाते हो, आपका क्रूज बंद हो जाता है, तो वापस सेम स्पीड पे आप यहाँ से रिज्यूम कर सकते हो। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। MID की बात करते हैं। तो MID आपको 10.25 इंचज़ की दी गई है। यहाँ पे ये MID हमको दिख रही है, इसकी मैं कंट्रोल्स आपको दिखाता हूँ। पहले हो गया हमारा ये ट्रिप डेटा, वापस हम जाएंगे तो ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो में जाओगे तो आपका जो रेंज कितनी बची हुई है एंड एवरेज आपको क्या दे रही है। ये देखिए, मैं काफ़ी देर से इसको रफ मोड में ड्राइव कर रहा था एंड यहाँ पे पूरा ऑफ रोडिंग कर रहा था, तो यहाँ पे 9.4 दिखा रहा है बिल्कुल रफ चलाने के बाद। तो आपको हाईवेज वगैरह में ये अच्छा खासा डिसेंट एवरेज वहाँ पे मिलेगा। बाकी व्हीकल इन्फो में हम जाते हैं। तो व्हीकल इन्फो में देखेंगे तो ये TPMS आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर, पावर एंड टॉर्क, ये आपका 4 व्हील ड्राइव का पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप जब जैसे जैसे मोड एंगेज करोगे, आपका ये डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल, गाड़ी कैसा एंगल आ रहा है एग्जैक्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी व्हीकल इन्फो में। इसके बाद हम देखते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो मैप चला रहे हो, एग्जैक्ट सेम प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। अभी देखिए वाइट दिख रहा है क्योंकि कोई भी लोकेशन मैंने सेट नहीं किया। बाकी ड्राइवर असिस्ट में आपके ADAS वाली चीज़ें हो जाएंगी। एंड डिस्प्ले लेआउट की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 लेआउट मिलते हैं। पहला ये हमारा नॉर्मल, जो कि अभी सेट है करेंटली। अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, वापस मेरे को लेआउट पर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल के बाद जाता हूँ मैं इसके इन्फॉर्मेशन मोड में। तो इन्फॉर्मेटिव में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है MID में बाकी जगह, बाकी मोड्स की कंपैरिजन में। ये आपको बार बार स्टीयरिंग डायरेक्शन इसलिए बता रहा है कि व्हीकल स्टार्ट है एंड एकदम से ये राइट या लेफ्ट ना जाए, तो आपके टायर्स स्ट्रेट करने के लिए वो टायर डायरेक्शन बार बार शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया इस दूसरे मोड के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका तीसरा मोड, जिसमें है मिनिमल। तो पहले आपका नॉर्मल, इन्फॉर्मेटिव एंड तीसरा मिनिमल। तो ये कुछ इस तरीके के आपको तीनों मोड मिलेंगे। पर्सनली मुझे नॉर्मल ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैं उसको ही सेट करके रखा हूँ, क्योंकि इसमें जो वो राउंड वाले एनालॉग डायल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो कुछ ऐसा सेटअप हमको ये नॉर्मल में वापस देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती है। ये आपका ड्राइवर असिस्टेंस, मतलब ये जो आपके ADAS वाली सेटिंग्स है पूरी हमको यहाँ मिलेगी। देखिए, इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन ऑफ करना है, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट एंड ट्रैफिक साइन रिकग्निशन। तो ये सारी सेटिंग्स हमको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद ये आपका फ्यूल इकोनॉमी रीसेट वगैरह, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करना, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, TPMS ऑटो लर्न, टायर फिल असिस्ट, साउंड की जो आपका बीप है और वो सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी सेटिंग हो जाएगी, अलर्ट हिस्ट्री हो जाएगी एंड ये ड्राइव इन्फो वगैरह। तो काफ़ी सारा मैंने आपको बता दिया और आप डिटेल में इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। शोरूम विजिट करके कभी भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। लेफ्ट में हम देखेंगे तो ये हमारा डीजल का लेवल बताएगा, राइट साइड में इंजन का टेम्परेचर बताएगा। यहाँ जो आपको नॉर्मल लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपके ड्राइविंग मोड्स हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपको दिखाएगा कि गाड़ी कितनी चली हुई है। तो अभी ब्रांड न्यू व्हीकल है हमारे पास, तो 20 to 41 किलोमीटर अभी तक गाड़ी ने टोटल कवर किए हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के स्टॉक्स की। तो लेफ्ट वाले स्टॉक में आपके फ्रंट और रियर वाइपर की कंट्रोल, फ्रंट वाले आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, रियर वाइपर आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड ये ग्लास को आप ऑटो क्लीन भी कर सकते हो। ये जो आपको ऑटो लिखा हुआ है, इसको आपसे एक बार प्रेस करना है एंड ये मल्टीपल टाइम्स आपका वॉशर आएगा एंड आपका ग्लास क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपके फॉग लैम्प के कंट्रोल हो जाएंगे एंड ये आपके मेन हेडलैम्प, जिसमें आपको ऑटोमेटिक का सेटअप दिया गया है। तो ये हो गया इनके स्टॉक्स के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा 10.25 इंचज़ का, ये भी 10.25 इंचज़ का। अगर स्क्रीन में कोई डिफरेंस होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये एग्जैक्ट साइज है इसका। बाकी यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस चल जाता है, सेटिंग्स काफ़ी सारी मिलती है। यहाँ पे आपको टच के साथ साथ पूरे मैनुअल बटन्स भी नीचे दिए गए हैं। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है कि आपको ड्राइव करते टाइम सडनली वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से तो कर ही सकते हो, इससे इमीडिएटली आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले
अब बात करते हैं, ये 4x4 मोड है हमारे पास, तो इसमें क्या चीज़ आपको एडिशनली मिलती है। तो ये 4x4 मोड में आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इंजन में अभी क्या पावर, क्या टॉर्क, कैसा टेम्परेचर है इंजन का, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी आप यहाँ देख सकते हो, जो मैंने आपको MID में बताई थी। तो ये रोल एंड पिच वाला, टायर का डायरेक्शन एंड यहाँ पे कंपास एंड अल्टीमीटर, लैप इन्फो वगैरह मिल जाती है कि आप इसमें लैप वगैरह खुद से टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये कस्टम इन्फॉर्मेशन जो आप अपने हिसाब से डिटेल चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको एडवेंचर के स्टार्ट्स में मिल जाती है। बाकी ऑडियो सेटिंग्स तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, उसमें ये 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है एंड सारी बेसिक चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। बाकी इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, उसकी रिकॉर्डिंग को आप सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे एक जगह दी गई है जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के उसको सेव कर सकते हो। तो ये देखिए क्वालिटी काफ़ी शानदार है, ये 360 डिग्री कैमरा। अभी यहाँ से आपको ये ओवरऑल 360 व्यू दिख रहा है जहाँ हमारा व्हीकल खड़ा हुआ है। ये फ्रंट कैमरा ऑन है इसका भी, यहाँ से मैं इसका रियर कैमरा ऑन कर देता हूँ, तो ये रियर ऑन हो गया है। ये लेफ्ट सेक्शन, ये राइट सेक्शन, ये रियर टॉप एंड ये फ्रंट टॉप। तो पार्किंग कर रहे हो आप घर पे कहीं, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है एंड काफ़ी इजी हो जाता है इसको यूज़ करना। 3D मोड भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये और भी ज़्यादा सही है। एंड बाकी यहाँ से पार्किंग कैमरा की आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएगी, जिसमें आपको पार्किंग गाइडलाइन 2D या 3D चाहिए है, ऑटोमेटिक साइड व्यू, पार्किंग असिस्टेंस, ड्राइव व्यू रिकॉर्डिंग एंड सराउंड व्यू वाला सिस्टम। तो ये सब कुछ आपको ये 360 डिग्री कैमरा के सेटअप में देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे इंफोटेनमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बटन दी गई हैं। तो 360 डिग्री कैमरा की बटन दी गई है, सेटिंग्स के लिए रेडियो, यहाँ पे कॉल, म्यूजिक एंड होम। साथ ही में प्लेयर को बंद चालू करना है तो इसको आप होल्ड करके रखोगे, आपका प्लेयर यहाँ पे बंद हो जाएगा एंड जो भी टाइम चल रहा है वो आपको विजिबल हो जाएगा। वापस एक सिंगल प्रेस करोगे, प्लेयर इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन फाइबर फिनिश सारे AC वेंट्स के अराउंड आपको मिल जाता है। यहाँ पे ग्लॉस फिनिश, क्रोम फिनिश और ये आपकी बटन मिल जाती है जिससे आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिलता है, तो यहाँ पे आपके जो AC की सारी कंट्रोल्स हैं वो ऊपर भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दोनों साइड टेम्परेचर दिख रहा है, बट इसमें डुअल जोन AC नहीं आता है। जो भी आपका ड्राइवर वाला टेम्परेचर है वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो AC की मोड्स हो जाएंगे। वेंटिलेटेड सीट्स में अगर ऑन ऑफ है तो इसमें देखिए मैं अभी पैसेंजर वाली सीट ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट जल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सेटअप मिल जाएगा इसका वेंटिलेटर वाला। अभी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे बाकी चीज़ देखेंगे तो ये ऑटो AC है, टेम्परेचर वगैरह, तो वो सब कुछ यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ से आपका फ्रंट और रियर डिफॉगर इसके मोड्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जो मोड है हमारे, इसको मैं प्रेस करके दिखाता हूँ मैं। तो ये जो हमारा ड्राइविंग AC वाले मोड्स है वो यहाँ पे डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, आप टच से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो ये जो पूरा पैनल है ये AC से रिलेटेड है। यहाँ से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा, AC ऑन एंड आप यहाँ से कर सकते हो और टेम्परेचर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। गर्मी के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ दी गई है मैक्स AC, तो वो भी काफ़ी काम आता है आपके। यहाँ से कंप्लीट पूरा सेटअप आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके वेंटिलेटेड सीट्स दोनों एजेस पे मिल जाती हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ये हो जाएगा हमारा हज़ार्ड वाला इंडिकेटर। एंड यहाँ पे बटन की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे टेरेन मोड्स। तो टेरेन मोड्स आपको 4 मिल जाते हैं, नॉर्मल, स्नो, मड एंड सैंड। तो जो आपका स्नो, मड और सैंड है, अगर ये आपको एक्टिवेट करना है उसके लिए आपको 4x4 मोड पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पे आपको ये डिफरेंशियल लॉक वाली बटन मिल जाएगी एंड ये वेंटिलेट सीट के बारे में मैंने आपको बताया। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सेटअप हमको मिलेगा। तो ये हो जाएंगे हमारे सारे टेरेन मोड्स। तो नॉर्मल जैसे लिखा हुआ था मैंने आपको बताया था, तो नॉर्मल के साथ साथ आपको यहाँ पे अगर मोड चेंज हो जाएगा तो उसकी बैजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे बात करते हैं तो एक 65 वॉट का टाइप C वाला फास्ट चार्जर मिल जाएगा। टाइप A का चार्जर दिया गया है एंड यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर भी मिलता है। तो मैं अपना फ़ोन रख के दिखाता हूँ, इमीडिएटली ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। देखिए चार्जिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे गियर लीवर की बात करते हैं तो ये 2 हाई, 4 हाई, न्यूट्रल एंड 4 लो, आपके सारे 4x4 की मोड्स यहाँ पे हो जाएंगे। गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स हमको यहाँ मिलेगा। रिवर्स आपको कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। जैसे आप ये लगाओगे 360 डिग्री कैमरा इमीडिएटली आपका ऑन हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो जाएगा हमारा, ऑटो होल्ड बटन मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ चाबी रखी हुई है। आर्मरेस्ट की बात करते हैं तो आर्मरेस्ट में ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है एंड आर्मरेस्ट आपको 2 पार्ट में दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि जो ड्राइवर वाला है वो आपका स्लाइडिंग हो जाता है, एडजस्टेबल वाला, एंड जो पैसेंजर वाला है वो आपका फिक्स रहता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको स्लाइड करोगे कुछ इस तरीके से ये स्लाइड हो जाता है एंड पैसेंजर वाला फिक्स रहता है। बाकी वेंटिलेटेड सीट है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मैं लेदर सीट तभी प्रेफर करता हूँ अगर इसमें वेंटिलेटेड सीट है, अदरवाइज आपको ये गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं स्वेट के साथ।
यहाँ पे ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी आपको डेप्थ मिल जाती है। इसको वापस हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल और ऊपर भी ग्रैब हैंडल। तो सॉफ्ट क्लोजिंग में ये ग्रैब हैंडल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे सनवाइजर में लाइट दी गई है मिरर के साथ। पैसेंजर साइड ड्राइवर वाला देख लेते हैं। तो ड्राइवर वाला भी हमको एग्जैक्ट सेटअप दिया गया है। यहाँ पे भी हमको लाइट वगैरह एंड ये स्लाइडर वाली सेटिंग्स मिल जाती है। ये हमारा ऑटोमेटिक IR दिया गया है। ये मेरा कैमरा माउंट लगा हुआ है तो इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरा फ्रेमलेस टाइप का सेटअप हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये वाले कंट्रोल्स की। तो यहाँ पे आपको ये वाइट में लाइट दी गई है। कैबिन काफ़ी ब्राइट है एंड रात में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको कैबिन में लाइट देते हैं। यहाँ से कर्टेन आप ओपन कर सकते हो, यहाँ से कर्टेन क्लोज कर सकते हो सनरूफ वाला, एंड यहाँ से आप सनरूफ ओपन कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है कि ग्लास के लिए अलग कंट्रोल देना एंड कर्टेन्स के लिए अलग कंट्रोल देना। तो यहाँ पे हमारा पैनोरामिक सनरूफ अभी खुला हुआ है। इतना सारा आपको स्पेस मिल जाता है यूज़ करने के लिए। वापस एक सिंगल टच करोगे ये बहुत ही स्मूथली क्लोज भी हो जाएगा। एंड बाहर बारिश भी हो रही है तो यहाँ पे आपको ये जो बूंदें दिख रही हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं यहाँ कैबिन से देखने में। तो कुछ ऐसा सेटअप हो जाएगा हमारा इसका सनरूफ के बारे में। फ्रंट कैबिन में आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, कुछ मिस आउट होंगी तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की एंड स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइविंग से। यहाँ पे रियर डोर आप जैसे ही ओपन करोगे, जो आपका मिरर्स का सेटअप है, ग्लासेस का सेटअप है, वो कुछ इस तरीके का दिया गया है कि हाफ आपका ये फिक्स रहता है एंड ये वाला पार्ट हमारा ओपन हो जाता है कम्प्लीटली। ये वाला पार्ट पूरा आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल, डोर ओपन करने के लिए लीवर, लॉक बटन एंड ये हो जाएगा हमारा ग्रैब हैंडल। यहाँ पे देखेंगे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, हरमन गार्डन का स्पीकर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेस दिया गया है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। बाकी एक चीज़ जैसे आगे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्पीकर और ट्विटर का सेटअप मिलता है तो रियर डोर्स में नहीं मिलता है, वो फ्रंट 2 डोर्स में मिलता है। तो आपका 6 स्पीकर, 2 ट्विटर्स एंड 1 सबवूफर का सेटअप हमको मिलता है। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर डोर के बारे में। क्लाइम करना सिमिलर वे में, यहाँ पे आपको फुटस्टेप दिया गया है। ऊपर आपको यहाँ पे भी रियर पैसेंजर्स के लिए भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सीट्स कुछ ऐसी दी गई हैं, आपको पूरा इंटीरियर लाइट दिया गया है, बट ये जो लेदर फिनिश में दिया गया है तो इसको क्लीन करना काफ़ी ईजी है एंड आप इसको काफ़ी आराम से मेंटेन कर सकते हो। सिमिलर वे में यहाँ भी मेरा लगेज रखा हुआ था तो मैंने ये सीट बेल्ट लगा के रखा है। 60-40 का आपको बढ़िया सा स्प्लिट मिल जाता है। तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे मिल जाता है हमको आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में ये 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट दोनों साइड वाली सीट के लिए। तो ऐसा कुछ स्पेस आपको ओवरऑल देखने के लिए मिलता है इसके रियर्स में। बाकी हम अंदर बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 2 AC वेंट मिल जाते हैं क्रोम सराउंडिंग के साथ, टाइप C वाला चार्जर एंड यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है फ़ोन वगैरह जिसमें आप इजीली रख सकते हो। यहाँ पे ये हमारा मैगजीन होल्डर तो दोनों साइड ही हमको दिया गया है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग में एंड केबल लाइट आपको ये वाइट LED में दी गई है। तो सेम सेटअप आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ एंड पैनोरामिक सनरूफ आप यहाँ से देखोगे ओपन करके तो काफ़ी बढ़िया व्यू एंड गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको एयरी लगती है स्लाइट इंटीरियर के साथ एंड ये पैनोरामिक सनरूफ के साथ। तो ये हो गया गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से। एंड देखिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि कितना ज़्यादा फॉग है, कितना ज़्यादा कोहरा है, यहाँ पे अब वो पूरा क्लियर आउट हो चुका है जब से हम इसका वीडियो बना रहे हैं। एंड यहाँ पे अब आपको ये पूरा कूर्ग का जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, स्टेज हैं, रोड्स हैं, उनका व्यू देखने के लिए मिल रहा होगा। वहाँ पे आपको बढ़िया सी रोड दी गई है एंड इसका एक प्रॉपर पूरा व्लॉग भी मैंने बनाया है। मैं मैसूर से कूर्ग मैंने ट्रैवल किया है तो उसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब गाड़ी के ड्राइविंग की। ड्राइविंग से पहले इसका जो लाइटिंग सेटअप है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसमें आपका मैंने बताया था कि LED बेस्ड मिलता है हमको प्रोजेक्टर वाला हाई बीम लो बीम। तो अभी मेरा ये लो बीम ऑन है एंड ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ ये मैंने हाई बीम ऑन कर दिया। तो इमिडिएटली आप देख पा रहे हैं कि 2 सेकंड में ही ये बंद हो रहा है क्योंकि गाड़ी की स्पीड भी कम है और गाड़ी को हाई बीम की ज़रूरत नहीं है। तो ये फीचर मैं फिर से कहूँगा कि सब मैन्युफैक्चरर्स को ये अपनी गाड़ियों में देना चाहिए, इनफैक्ट बेस मॉडल से देना चाहिए। तो जो हमारा हाई बीम वाला इशू है शहर में वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा एंड कंपनीज ही इनको कंट्रोल कर पाएंगी क्योंकि ऐसे लोगों में सिविक सेंस तो नहीं आने वाला है बिल्कुल भी हाई बीम को लेके। अब बात करते हैं इसके सेटअप की। मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे थ्रो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। आप शहर में चलाओ, हाईवे में चलाओ एंड ख़राब रास्तों में, अच्छी रोड में, कहीं पे भी आप देखोगे जो इसका थ्रो है काफ़ी बढ़िया है। आपको कुछ भी आफ्टर मार्केट अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इसमें इसके जो फॉग लैंप्स है वो एज अ कॉर्नरिंग लैंप भी काम करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है।
तो लाइटिंग सेटअप के बारे में ये हो गया। ओवरऑल इंटीरियर मैंने आपको बताया, कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। इसका 360 डिग्री कैमरा, तो आप अभी देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा कैमरा इसका देखने के लिए मिलता है। पीछे से व्हीकल आ रहा है इसलिए यहाँ पे आपको ये ब्लरीनेस दिख रही है, अदरवाइज मैं व्हीकल से थोड़ा दूर जाऊँगा पीछे वाले तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप मोड भी चेंज कर सकते हो। अभी रियर मोड है, मैंने इसका ये फ्रंट मोड चालू कर दिया है, तो अब आपको देखने मिल रहा होगा कि क्वालिटी कितनी शानदार है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। इसमें काफ़ी सारे आपको मोड मिल जाते हैं, फ्रंट, रियर, 2D 3D, तो ये आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर इसको कर सकते हो। अभी के लिए इसको करता हूँ क्लोज एंड बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, प्रोड्यूस करता है 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मैनुअल में। ऑटोमेटिक में थोड़ा सा ज़्यादा करता है, 370 या 400, तो वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। बट ये जो इसका इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है महिंद्रा के साइड से, एंड ये पावर डिलीवरी काफ़ी शानदार करता है। जैसे कि अभी मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, मेरा आरपीएम भी कम है, स्पीड भी कम है, बट मुझे जैसे ही पावर चाहिए मैं एक्सीलेटर पर टैप करूँगा, गाड़ी देखिए तुरंत ही स्पीड पकड़ लेती है बिना किसी लैग के। तो इतना बड़ा जो इंजन है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है एंड चलने में काफ़ी ज़्यादा शानदार। इसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो इसके रिफाइनमेंट लेवल्स हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। पर्सनली मुझे डीजल इंजन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर थार रॉक्स में कैबिन में काफ़ी कम आती है। इंसुलेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है एंड बोनट के आसपास रबर सील्स भी काफ़ी प्रॉपरली लगी हुई हैं, तो कैबिन आपका काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ही रहता है। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में, इसके रिफाइनमेंट के बारे में। एंड थार मैंने जो चलाई थी उसके बाद थार रॉक्स चला रहा हूँ, काफ़ी मेजर अपग्रेड देखने के लिए मिलता है। तो ये एक लेवल नहीं, कई लेवल ऊपर है थार से, एंड ये प्रॉपर आपका फैमिली व्हीकल भी हो जाता है। तो चलिए ये हो गया इसके इंजन के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इंजन के बाद हम बात करते हैं इसके गियर कैलिब्रेशन की। तो गियर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथली लग जाते हैं। मैं अभी इसका 4x4 वेरिएंट चला रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका 2 हाई, 4 हाई, 4 लो, सारे गियर बॉक्सेस काफ़ी स्मूथली एंड प्रॉपरली काम करते हैं। तो जैसा भी आपका टेरेन आता है उसके हिसाब से आप जो गियर एंगेज करते हो वहाँ पे आपको रिस्पांस काफ़ी शानदार मिलता है। एंड स्पेशली जैसे मेरे पास 4x4 मॉडल है, कंपनी से ही बाय डिफ़ॉल्ट ऑल टेरेन टायर आते हैं, तो ये और भी बढ़िया चीज़ हो जाती है। तो आपका जो गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है एंड टायर का सेटअप है वो बहुत ही प्रॉपरली तरीके से काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग हमको इसमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। जैसे आप लो स्पीड पर, जैसे देखिए मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ एंड मैं स्टीयरिंग को रोटेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक उंगली से ही पूरे स्टीयरिंग को रोटेट कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड सिमिलर वे में अगर गाड़ी हाईवे में चल रही है, हाई स्पीड पे चल रही है, थोड़ा सा वेट गेन कर लेता है स्टीयरिंग, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देता है इसको हाई स्पीड में चलाने का। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड रहती है स्टीयरिंग का वेट एंड रिस्पॉन्स उस हिसाब से होता जाता है। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। तो अब बात करते हैं इसकी सस्पेंशन सेटअप की। सस्पेंशन ना तो आपके ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, ये एडुकेट परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप ख़राब रोड में चल रहे हो, अच्छे रास्तों पे चल रहे हो, आपको कोई भी इशू इस व्हीकल से नहीं आएगा, ना ही इसकी सस्पेंशन सेटअप से। इसमें बड़े मैसिव टायर आपको मिलते हैं, 19 इंचेस के, प्रोफाइल काफ़ी शानदार है। तो उसके बाद आपके जो रास्तों के गड्ढे हैं गाड़ी काफ़ी बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि बॉडी रोल है, बॉडी रोल है। तो अगर आप एसयूवी में जाते हो, इस टाइप की एसयूवी में जाते हो, थार जिसकी कैपेबिलिटीज़ एक अलग लेवल में है, तो उसको आप इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। पलटाने वाला तो सेडान भी पलटा देगा, एंड जो गाड़ी ये ले रहा है इंसान, उसको पता है कि गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है एंड कितनी स्पीड में कैसा टर्न लेना है। तो अगर आप इसको ऑन कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हो कि आप एक बड़ी एसयूवी चला रहे हो जिसकी कैपेबिलिटीज़ ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आपको पता है कि गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है एंड किस स्पीड में कैसा चलाना है। तो ये इसके बॉडी रोल के बारे में हो जाएगा। बाकी ओवरऑल मैं बात करूँ, मैंने इसको ट्रिपल डिजिट्स में भी काफ़ी चलाया है, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा है एंड काफ़ी अच्छे से चल रही है। साथ ही में जैसे मेरे पास AX7L है, इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक है, तो आपकी सेफ्टी और जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है एंड ये इमरजेंसी केस में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। मेरे पास है अभी AX7L, तो इसमें एडास वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। मैनुअल है तो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हमको नहीं मिलेगा। बाकी जो फीचर्स हैं हमारे इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट वाली चीज़ें, वो सब हमको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसके एडास वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आते हैं वो मैं स्क्रीन पे अभी मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया इसका सेफ्टी, ब्रेकिंग एंड गियर बॉक्स वगैरह के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो ये था गाड़ी के बारे में चीज़ें। बाकी हमारे पास है AX7L। कंपेयर टू पुरानी थार, अपनी थार रॉक्स में काफ़ी ज़्यादा टेक आ गया है, तो ये किसी भी चीज़ पे आप मिस आउट नहीं करती है। जैसे कि मैं अभी AX7L चला रहा हूँ, तो इसमें एडास है, फ्रंट टू हमारी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, लेदर सीट्स का सेटअप दिया गया है। ये आपका सब कुछ कनेक्टेड कार डिस्प्ले हो जाएगा, AC है, वेंटिलेटेड सीट्स मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमारे 4x4 मोड्स दिए गए हैं, तो टेक साइड से भी गाड़ी बिल्कुल भी पीछे नहीं थी। तो ये था एक ओवरऑल इसका ड्राइव रिव्यू जो मैंने फील किया। एंड अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो लेने से पहले किसी भी शोरूम में आप जाओगे, टेस्ट ड्राइव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बाद में रिग्रेट ना करो, उससे पहले इस गाड़ी को एक बार चला के देखो, इसकी कैपेबिलिटीज़ को पहचानो, एंड देन इस थार रॉक्स के मज़े लो। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।